बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है हमने डिस्कस करना है परसेंटाइल्स। अब जैसे हमने डिस्कस किया है मीडियन, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स, डिसाइल्स, वैसे ही परसेंटाइल्स हैं। स्टूडेंट, इनमें कुछ भी फर्क नहीं है, सेम फार्मूलाज हैं फॉर द अन ग्रुप एंड ग्रुप डेटा के लिए। सिर्फ जहाँ पे मीडियन में आपने n/2 लगाना होती है, मॉड में आपने n/4 लगाना होता है, डिसाइल्स में आपने n/10 लगाना होता है और परसेंटाइल्स में आपने n/100 लगाना होता है। बाकी आपके पास सेम सिचुएशन रहता है। अब परसेंटाइल्स में बिकॉज परसेंटेज से निकला है ना, तो 100। अब इसमें आपको फाइंड करने के लिए ये नहीं है कि तमाम के तमाम दिए जाएंगे। वो आपको कहेंगे जी P10 फाइंड करें, P50 फाइंड करें जो कि मीडियन इक्वल है, P75 अक्सर फाइंड करने के लिए दे दिए जाते हैं, P25 करने के लिए दे दिए जाते हैं। तो ग्रुप और अनग्रुप डेटा दोनों में डिवाइड हो रहा हो जाता है। अगर तो अनग्रुप डेटा है ना, तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या लिखा है कि आपने अपने डेटा को अरेंज करना है। विदाउट अरेंजमेंट ना तो आप मीडियन फाइंड कर सकते हो, ना आप क्वार्टाइल्स फाइंड कर सकते हो, ना आप डिसाइल्स। अगर आप फाइंड करोगे तो आंसर रॉन्ग आएगा। तो सबसे पहले आपको क्वांटाइल्स में, जिसमें क्वार्टाइल, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स इंक्लूड होते हैं, और मीडियन में सबसे पहले अनग्रुप डेटा जहां पे फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, आपने अपने डेटा को अरेंज करना होता है। विदाउट अरेंजमेंट आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। अब उन्होंने कहा कि जी अनग्रुप डेटा में आपने P10 फाइंड करना है। तो 10 हमारे पास होता है ना कि MN डिवाइडेड बाय 100। एन हमारे पास जो टोटल है, एम जो हमें गिवन होगा परसेंट है। अब यहाँ पे 10 गिवन है ना, 10। और अगर आपको N जो हमारे पास 30 था और 100, जब इसे सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। अब थर्ड मीन क्या है कि आपने थर्ड जो है वो ऑब्जर्वेशन लेनी है। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या है, यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि टू कैलकुलेट, बिकॉज ये इवन नंबर है, ठीक है, इवन वी कैलकुलेट द मीन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो थर्ड एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो आपको गिवन थी 80, इनका आपने मीन लेना है, डिवाइड बाय 2 करना है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। 95 के लिए भी सेम यही सिचुएशन आपने करनी है। आपने लेनी ऑब्जर्वेशन 95 जो है वो आपके पास परसेंटाइल्स आ गई है, तो ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा। 29 ऑब्जर्वेशन। मेन क्या है कि आपको कोई भी ऑब्जर्वेशन गिवन हो ना, आपने वो सॉल्व करनी है और लिखनी है। तो आई होप ये तो सिंपल है जिस तरह मैंने आपको करवाया था। मेन आपके पास आ जाता है ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा आपके पास क्या होता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है। अगर आपको P7 फाइंड करने के लिए कहा गया है ना, तो ये हमारे पास L+HF सेम वही फार्मूला होगा। सिर्फ यहाँ पे आपके 7N डिवाइडेड बाय 100 माइनस ये आपका डिफरेंस है, एक 100 का, और ये तो जिस तरह आप प्रीवियस क्वार्टाइल्स और डिसाइल्स में लगाते हैं तो वही लगाना है। मेन चीज जो आपके पास होती है वो होता है क्लास सेलेक्ट करना। अगर आपने क्लास सेलेक्ट करनी है P10 की, ठीक है, तो आप क्या करोगे, हमारे पास आ जाएगा फार्मूला HF 10N एन 100 माइनस C। अब आपके पास क्या है, 10N, आपने 10N डिवाइडेड बाय 100। अब 10 और N हमारे पास क्या है, 30 है, डिवाइड बाय 100, तो आपके पास क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। अब आपने देखना है कि 3 किस वाली वैल्यू में लाइक आ रहा है। ये डेटा उन्होंने वही प्रीवियस लिया जो मैं आपको पढ़ाती आ रही हूँ। अब 3 आप देखो, 3 आपके पास फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाइक आ रहा है, ठीक है, 85 में। अब यहाँ से आपको ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और समझने की है, ये एग्जांपल बड़ी ही ज़बरदस्त है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लोअर क्लास बाउंड्रीज थी ना, ये आपको मैं बता देती हूँ। आपको जो डेटा गिवन था ये आपने सेलेक्ट कर लिया। अब ये आपके पास क्या हो गया, लोअर क्लास बाउंड्री। यहाँ हमारे पास क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी इंटरवल आ गया 5 का। ये आपके पास आ गई कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपने प्रीवियस सी, तो आपने प्रीवियस कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना होता है। इससे प्रीवियस तो आपके पास है ही नहीं, तो उसकी जगह आपने 0 लगाना है। तो ये चीज़ इसमें बड़ी ज़बरदस्त बताई गई है। या आप देखें कि 85.5 ले लिया, इंटरवल 5 का था, फ्रीक्वेंसी 6 थी, यहाँ 3 आ गया और इससे प्रीवियस 0 है। आप इसे सॉल्व करोगे और आंसर ले लोगे। अब हमने ये माइंड में रखना है कि आपके पास हमारे पास अगर वैल्यू प्रीवियस नहीं है और आप लिख रहे हो, तो आपने उसकी जगह 0 लगा देना, जिस तरह कि अभी हमने सॉल्व किया। अगर P25 फाइंड करना है तो सिर्फ 25N डिवाइड बाय 100 आपने देखना है। फिर इसको जब सॉल्व करोगे तो आपने देखना है कि वो किस क्लास में लाइक आ रहा है। और ये चीज़ भी आप देखते जाओ कि P25 आपके पास किसकी इक्वल आ रहा है, क्वार्टाइल की इक्वल आ रहा है। ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है यहाँ पे,
हाँ, ये सही लिखा है कि P50 जो है ना, P50 और Q2 और मीडियन, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि ये इक्वल होते हैं, और P75 जो है वो इक्वल होगा Q3 के। देखिए n/4 आ गया ना, 25 और ये 4, तो ये n/4, तो ये हमारे पास क्वार्टाइल 3 एंड P75 जो हैं ये इक्वल होते हैं। और ये आपने प्रीवियस फाइंड किया क्वार्टाइल में, तो ये आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अगर 95 ऑब्जर्वेशन फाइंड करनी है तो इन्होंने यही बताया हुआ है कि एन की जगह 30 लगाओ, सॉल्व करो। अब 28.5 जिस वैल्यू में आ रही है वहां से हमने तमाम क्लास सेलेक्ट कर लेनी है और तमाम डेटा लेकर इसे सॉल्व कर लेना। तो इस तरह जो परसेंटाइल्स है वो भी इजीली आपके पास सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा विद एग्जांपल्स कि मीडियन क्या होता है, क्वार्टाइल्स क्या होता है, डिसाइल्स क्या होता है, परसेंटाइल्स क्या होता है। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।